हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट x डिकेज इनटू y, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर कितना। यहाँ पे हमें सिर्फ बीटा नेगेटिव इमिशन को देखना है। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ बीटा इमिशन होगा तो सिर्फ ये z पे फर्क पड़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखिए, ये 238 से 222 हो जा रहा है मास नंबर। तो यहाँ अगर मास नंबर पे फर्क पड़ रहा है 238 से कितना हो जा रहा है 222, अगर मास नंबर पे फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं अल्फा एमिशन भी हुआ होगा। चलिए देखते हैं कितना हुआ। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फा एमिशन कितना हुआ, फिर देखेंगे बीटा एमिशन कितना हुआ। तो सपोज मानिए यहाँ पे अल्फा एमिशन हुआ और इसके बाद ये बन गया समथिंग z, सपोज मानिए। अब इसके बाद ये कुछ बीटा एमिट करेगा, तब बनेगा अपना y, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये z का एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम, जिसका मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो अगर मास नंबर में फ़र्क पड़ेगा ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, तो ये 4 के मल्टीपल्स पे ही फ़र्क पड़ेगा। तो समझिए 4x का फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस, ये 238 जो है इज इक्वल टू 222 प्लस 4x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 4, मतलब अल्फा पार्टिकल कितना एमिट हुआ 4। तो जब 4 अल्फा पार्टिकल्स निकला तो हमारा z का मास नंबर हो गया 222। अब 4 अल्फा पार्टिकल्स में मास नंबर तो हमारा घटता है 4 इंटू 4, पर हमारा एटॉमिक नंबर कितने से घटता है 2 से। तो 4 अल्फा पार्टिकल कितना होगा 2 इंटू 4, ये हमारा नंबर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होगा। ये क्या आएगा 8। तो 90 माइनस 8 इज 82। तो ये हमारा z का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब z से y में जाने में हमारा एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ा, 82 से कितना हुआ 83, मतलब z का डिफरेंस हुआ 1। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स आ जाएगा कितना 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि है 1, जो कि हमें मिलेगा ऑप्शन डी में। So I hope you understood it. Thank you and all the very best.